देखो गुरु, हम भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, लेकिन अब चुनाव लड़ेंगे हम दिल्ली से। हां जी, यही खबर है कि यूपीएससी वाले अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपको गोंडा नरेश अवध ओझा जी का जलवा दिखाई पड़ेगा। माथे पर गमछा बांधकर टिपिकल यूपी वाला स्टाइल, हमारे शहर गोंडा से आने वाले यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने वाले अवध ओझा जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अवध ओझा जी ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब वहां मौजूद थे। अब ये ओझा जी का जलवा है। एक जमाने में केजरीवाल जी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आज केजरीवाल जी गले मफलर पहना रहे थे। ओझा जी का स्टाइल है कि बढ़िया स्पोर्ट्स वाली जैकेट पहनी, नीचे शर्ट निकल रही थी, आराम से आए। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सामने कहा कि देखो गुरु, शिक्षा वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जलवा है ओझा जी का। अवध ओझा बीते 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों की गिनती में है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका लड़ना पक्का माना जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस से वो टिकट मांग चुके हैं और ये खुलासा उन्होंने खुद किया था कि प्रयागराज से टिकट मांगा था, बीजेपी से मिला नहीं। एक टिकट उनको कांग्रेस से मांगा था, अमेठी से वो नहीं मिला। हालांकि गोंडा के बगल कैसरगंज से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था बृजभूषण शरण सिंह के सामने, लेकिन वहां से वो गए नहीं। अवध ओझा का स्टाइल जो है वो चर्चा केंद्र में रहा है और इसी वजह से कई बार वो चर्चा में रहते हैं। उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, एक स्टाइल है। जैसे ओसामा को लेकर उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका में घुसकर, अमेरिका दम तो है यार उसमें, वो चर्चा में रहा था। वो मोदी जी के फैन रहे हैं, वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो राहुल गांधी को बड़ा नेता भी बता रहे थे, वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हैं। अवध ओझा जी का स्टाइल सिंपल है। जैसे नीतीश कुमार सबके हैं, अवध ओझा जी भी सबके हैं। जो मान देगा, जो सम्मान देगा, गुरु उसके पास हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो तुम जाओ तेल लेने, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिंदगी में कई कहानियां उनको लेकर रहती हैं। जैसे हमने बताया, एक ओसामा वाला रहा, अचीवमेंट तो है। उन्होंने कह दिया साफ साफ कि अमेरिका के घर में घुसकर अमेरिका को तमाचा मारा, अचीवमेंट था गुरु। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता। अवध ओझा की स्टाइल रही है। एक बार उन्होंने कह दिया था पीएम मोदी को मोहम्मद गौरी सीख लेना चाहिए, क्राउन पहनना चाहिए। अब मुगल डायनेस्टी तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए लड़के, मोदी डायनेस्टी आनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। लेकिन अवध ओझा का जीवन संघर्षों से भी भरा रहा है। जमीन बेचकर यूपीएससी की तैयारी की थी, मेंस में फेल हुए। 3 जुलाई 1984 को हमारे शहर यूपी गोंडा में पैदा हुए। इनके पिताजी माता प्रसाद ओझा जी पोस्टमास्टर थे। 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी की पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन दी और पढ़ाई पूरी करने के बाद माता जी इनकी वकील बन गई। दूसरे बेटे की पढ़ाई के बाद के लिए माता प्रसाद ओझा जी ने 5 एकड़ जमीन बेची। अवध ओझा यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। कहते हैं कि मैं जहां से आता हूं वहां या तो आपको आईएएस अफसर बनना होगा या फिर अपराधी। प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस में फेल हो गए थे। इसके बाद जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में कोचिंग सेंटर में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस दौरान बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर और कई और डिग्री जो है उन्होंने ले ली। पीएचडी भी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की हैं। अवध ओझा जी का जलवा है। 2006-07 में वो दिल्ली आए थे और कहा कि संस्थान खोला। 2005 में एक्चुअली आ गए थे। ऊष्मा कोचिंग सेंटर, घर से तो कोई पैसा मिलता नहीं था, खुद से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता था, घर का किराया, दिल्ली में रहना, मुखर्जी नगर का खर्चा तब 20,000 रुपये महीना था, तो सारे खर्च करने थे। इसलिए रात में काम करते थे, दिन में क्लास लेते थे। हालांकि कहा था कि इनके पढ़ाने के तरीके से बच्चे शुरू में परेशान थे, थोड़ा अलग तरीका था। कहते कि मेरे पढ़ाने के तरीके से लड़के लोग थोड़ा परेशान थे। स्टूडेंट ने कोचिंग सेंटर छोड़ना शुरू कर दिया। इसकी वजह जानने के लिए फीडबैक लिया, तब इन्होंने नया तरीका ईजाद किया और उसके बाद इनका अंदाज लोगों को पसंद आया। क्लासरूम में इनके वीडियो शूट होकर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे।
2020 में यूट्यूब पर इनकी शुरुआत हुई, शायद 8,89,000 फॉलोअर्स हैं। आज बढ़िया है, जलवा है चारों तरफ। हालांकि कई बार माना आता है कि ओझा जी का स्टाइल जो है उनके लिए विवादों की वजह बन जाता है। कई सारे लौंडे जो हैं वो सोशल मीडिया पर आजकल इनको लेकर रील बनाते हैं, इनकी स्टाइल कॉपी करते हैं। लेकिन गुरु, इनकी कहानी से दो बात हमको समझ में आती है कि एक, अगर आपको राजा बनना है तो आपको अपना एक स्टाइल तो कैरी करना पड़ेगा, और अवध ओझा जी का स्टाइल है। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर अवध ओझा जी। और क्योंकि हमारे शहर से है इसलिए हमें शुभकामनाएं अवध ओझा जी को, गुंडा नरेश को, और अवध का मान बढ़ाइए, छा जाइए। जय श्री राम, जय बल्ले बल्ले।